इसके बारे में यहाँ किस तरह से लगाया गया है और कैसे पानी के ऊपर है ये आप पूरी तरह से देखें, आप करीब करके देखें। असर दिखाना चाहिए जी, बिल्कुल। तो ये एक तरह से आप देखिए पानी के ऊपर तैरता है। तो ये एक जलीय फर्न है जो कि पानी की जो ऊपर सरफेस होता है उसके ऊपर ये तैरता है, पानी की सतह पे है और इसको आसानी से आप लेंगे हाथ में तो भी ये हाथों में भी तैरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है और दुधारू पशुओं के लिए। मैंने बताया कि अगर आपका धान की कोई फसल लगी हुई है और उसमें पानी है तो उस पानी में भी अगर आप अजोला डालते हैं और कहीं कहीं तो ये नेचुरली ही ग्रो कर जाता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप 30 से 40 किलो जो नाइट्रोजन आप रसायन के द्वारा दे रहे थे उसकी कटौती करके आप इससे वो नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। ऐसे में एक खबर जाले केवीके जो कि लगातार चर्चे में रहता है और आज फिर केवीके के मैं प्रांगण में हूँ, अंदर हूँ और केवीके के जो डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ये आज अजोला के बारे में क्या बताना चाहते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। मैं डॉक्टर सिराज यहाँ पर वैज्ञानिक पद पर फसल उत्पादन में हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अजोला है जो कि एक तरह का जलीय फर्न है, ठीक है, एक जलीय पौधा कह सकते हैं, पौधा नहीं तो एक जलीय फर्न के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर इसकी हम एक तरह से खेती करते हैं या इसकी इकाई लगाते हैं तो उससे आपके बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये आपका नाइट्रोजन का सोर्स है। तो अगर आप धान लगाते हैं कि धान के अगर आप ट्रांसप्लांटेड जो राइस होता है अगर उसमें लगाते हैं तो अगर वहाँ पे पानी की सतह बनी रहती है तो ये क्या होता है कि पानी की सतह पर ही उगता है। तो आप इसे आर्टिफिशियल कहीं पानी के ऊपर ये जी पानी के ऊपर जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर भी। आप कैमरा में दिखाएं, कैमरा में करीब करके जूम करके दिखाएं, ये पानी के ऊपर ये बिल्कुल जो अजोला है इसके बारे में यहाँ किस तरह से लगाया गया है और कैसे पानी के ऊपर है ये आप पूरी तरह से देखें, आप करीब करके देखें। असर दिखाना चाहिए जी, बिल्कुल। तो ये एक तरह से आप देखिए पानी के ऊपर तैरता है। तो ये एक जलीय फर्न है जो कि पानी की जो ऊपर सरफेस होता है उसके ऊपर ये तैरता है और ऐसे ही इसको आप देख सकते हैं कि हमने चौकार उसमें बना रखा है और उसमें पानी इसका एक तरह से इसका मीडियम है जिसमें कि ये ग्रो करता है। तो ऐसे किसानों को लगाने का, जैसे इस तरह से आपने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आप देखें किस तरह से शानदार तरीके से यहाँ पर पानी को एक स्क्वायर टाइप से बना करके उसके रखा है और फिर उसके ऊपर ये पानी के ऊपर ये पानी के सतह पर जो कि आपको तैरता हुआ आपने अभी सिराजुद्दीन सर ने दिखाया भी है अपने हाथों में लेकर के। तो इस तरह का पौधा और इस तरह से खेती करना किसानों के लिए कैसे लाभदायक होगा वो पूछना चाहेंगे। देखिए, इसको सबसे पहले आजकल अगर हम बात करें कि चारे की अगर कमी देखी जाती है तो अजोला को हम चारे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर जो भी कोई आपके कृषक भाई बंधु हैं जो आपके पशुपालन करते हैं तो पशुपालन के लिए अगर कोई दुधारू पशु है तो उसको अगर आप अजोला खिलाते हैं तो ये को मैंने बताया कि अगर आपका धान की कोई फसल लगी हुई है और उसमें पानी है तो उस पानी में भी अगर आप अजोला डालते हैं और कहीं कहीं तो ये नेचुरली ही ग्रो कर जाता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप 30 से 40 किलो जो नाइट्रोजन आप रसायन के द्वारा दे रहे थे उसकी कटौती करके आप इससे वो नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है और किसानों के लिए लगातार कृषि विज्ञान केंद्र जो कि आज से पहले बड़ा कम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में चर्चा किया करते थे, लेकिन अब कृषि विज्ञान केंद्र इतना ज़्यादा चर्चे में है उसका रीजन आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी लगातार दूसरा टॉपिक है जो कि अजोला के ऊपर हमारे साथ डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब बता पा रहे थे और उन्होंने सबसे बड़ा लाभ ये बताया कृषि विज्ञान केंद्र से एक बड़ा लाभ का आज खुलासा पक्की खबर की टीम ये कर रही है। आप लोगों के लिए बड़ा खुशखबरी की बात यह है किसान बंधुओं के आपके साथ अब लाभ की ही बात हो रही है। वजह यह है कि अब कृषि विज्ञान केंद्र से जो ये अजोला के बारे में बताया गया है वो कहीं ना कहीं आपके दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो अपने लाभदायक चीज़ों के लिए आप कृषि विज्ञान से हमेशा जैसे जुड़े रहें और लाभ उठाने का, लाभ प्राप्त करने का हमेशा मौका न गंवाएं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र जाले लगातार चर्चे में है और आज और हमेशा कुछ न कुछ टॉपिक पे चर्चा करती रहती है पक्की खबर की टीम। आज का जो टॉपिक रहा सिराजुद्दीन सर के साथ काफ़ी बेस्ट रहा, जो कि पानी के सतह पे मैं अपने हाथों पे भी लेकर के दिखाना चाहूँगा कितना शानदार तरीके से ये पूरा पानी के सतह पे है और इसको आसानी से आप लेंगे हाथ में तो भी ये हाथों में भी तैरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है और दुधारू पशुओं के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय रहता है
दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो ज़्यादातर किसान दूध देने वाले पशुओं के लिए परेशान रहते हैं कि दूध कम देता है, दवा लेना, डॉक्टरों से मिलना, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं बड़ा लाभदायक हो। बहुत लाभदायक है कि ये पाया गया है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शोध में ये पाया गया है कि अगर जैसे हम चारा खिलाते हैं, नेपियर ग्रास है या आपका मक्का है, लेकिन अगर उसके कंपेयर में अगर अजोला खिलाया जाए तो अजोला खिलाने से पाया गया कि उनकी दूध देने की क्षमता भी बढ़ती है, उनमें इम्यूनिटी भी डेवलप होती है, तो आपके जो रोग हैं वो भी जल्दी से नहीं लगते हैं। सिर्फ पशुओं में नहीं, आप जैसे पोल्ट्री की भी बात करें आप, ठीक है, तो पोल्ट्री में भी इसको चारे की फॉर्म में दिया जाता है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जैसे कि हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी यहाँ पर लगी है, ठीक है, कैमरे में दिखाना चाहेंगे, हम दिखलाना चाहेंगे जो कि किस तरह से बनाया गया है। तो ये सारा फायदा है किसानों के लिए। सबसे बड़ा फायदा जो कि अक्सर ज़्यादातर किसानों का ये मामला रहता है कि हमारे पशु जो है, जो दुधारू पशु हैं, उनके साथ दिक्कत रहता है और डॉक्टरों से हमेशा जुड़े रहना, मेडिसिन का यूज करना। कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, बात तो स्वास्थ्य की है और जब बात स्वास्थ्य की आती है तो मेडिसिन फ़ायदा है तो नुकसान भी है। तो क्यों ना नेचुरली तरीके का फ़ायदा उठाया जाए और भगवान का दिया हुआ जो गुण है इस अजोला में, उसका लाभ उठाए। लेता हूं आप सबसे विदा। जय हिंद। मैं चीफ रिपोर्टर फैजी, कैमरा पर्सन गुलाम मुर्तजा के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको रख सके हम सबसे अपडेट।